औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा खुज़ बियदिक। अरे बच्चों, आज हम लोग CSS का नया लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज के इस लेक्चर में जो हमारी गुफ्तगू है, जो हमारी बातचीत है, हुजूर वाला वो है जी CSS विड्थ के बारे में। अभी तक हमने बहुत सारी प्रॉपर्टी CSS की डिस्कस की हैं और आज हम लोग डिस्कस करेंगे CSS विड्थ की प्रॉपर्टी को। अब ये विड्थ की प्रॉपर्टी क्या करती है, नाम से ही शो हो रहा है कि अगर हमने किसी एलिमेंट की विड्थ को स्पेसिफाई करना हो, स्पेसिफाई करने का मतलब उसको तय करना हो, तो खास करना हो कि इतनी विड्थ होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो फिर हम लोग विड्थ की प्रॉपर्टी यूज करते हैं। अभी तक वैसे ये प्रॉपर्टी मैं यूज करता आया हूं, लेकिन मैंने आप लोगों को इसके बारे में डिटेल्स नहीं बताई थी, इसके ऊपर हमारी कोई डिस्कशन नहीं हुई थी। आज हम इस प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। तो विड्थ प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज द विड्थ ऑफ एन एलिमेंट। विड्थ असल में किसी भी एलिमेंट की जो विड्थ है वो असल में लेफ्ट टू राइट, दाएं से बाएं या बाएं से दाएं, एक एलिमेंट कितनी स्पेस ऑक्युपाई करेगा, कितनी जगह घेरेगा, या दाएं से बाएं या बाएं से दाएं एक एलिमेंट का साइज कितना होगा, इस चीज को स्पेसिफाई करती है विड्थ। आप यहाँ एनिमेशन में भी देख सकते हैं कि ये लेफ्ट टू राइट आपको एक लाइन ग्रीन कलर की नजर आ रही है। ये बता रही है कि असल में जो विड्थ होती है ये लेफ्ट टू राइट साइज ऑफ द एलिमेंट होता है कि एलिमेंट बाएं से दाएं कितनी जगह घेरेगा। गुजरे वाला विड्थ को स्पेसिफाई करने के यूनिट्स कौन कौन से हैं, हम लोगों ने यूनिट्स पे एक डिटेल्ड डिस्कशन की है और आज हम उन यूनिट्स को यूज करके विड्थ को स्पेसिफाई करेंगे। तो गुजरे वाला विड्थ को स्पेसिफाई करने के लिए पहला यूनिट है पिक्सल। हम कपड़ा खरीदने जाते हैं ना, तो हम कपड़ा मीटर्स में खरीदते हैं। मैं अगर दुकान पे जाके बंदे को ये कह दूं मुझे 2 दे दो, वो कहेगा 2 क्या, या 4 दे दो, 5 दे दो, क्या दे दो, 4 मीटर को 4 सेंटीमीटर को, तो फिर तो बात समझ आती है कि तुम इतनी लेंथ का कपड़ा मांग रहे हो। लेकिन अगर मैं सिर्फ 2, 3, 4, 5 इस तरह की बात करूंगा तो उसको बात समझ नहीं आएगी। तो देयरफॉर जब हम लोग किसी एलिमेंट की विड्थ को स्पेसिफाई करेंगे तो हमें साथ यूनिट लगाना जरूरी है। अगर यूनिट आप लोगों ने विड्थ के साथ ना लगाया तो फिर क्या होगा, विड्थ स्पेसिफाई नहीं होगी, एलिमेंट के ऊपर विड्थ अप्लाई नहीं होगी, लागू नहीं होगी। और जो भी विड्थ हम लोग पिक्सल में देते हैं ये फिक्स्ड होती है, ये चेंज जितनी दी उतनी ही होगी। और इसको हम लोग एब्सोल्यूट विड्थ भी कहते हैं, फिक्स्ड विड्थ को। दूसरी होती है रिलेटिव विड्थ, वो परसेंटेज में हम लोग देते हैं या व्यू पोर्ट की जुबान में हम लोग देते हैं। अभी हम इंशाल्लाह आगे उसको भी डिस्कस करेंगे। तो पिक्सल्स में हम लोग विड्थ देते हैं जो कि फिक्स्ड होती है, ये चेंज नहीं होती। ये वाला ये हमारे पास आपको ब्राउजर नजर आ रहा होगा, ओपेरा हमने खोला हुआ है, उसके ऊपर एक डिव हमने बनाया हुआ है, उसको बॉर्डर हमने रेड कलर का दिया, उसमें एक हेडिंग भी है और एक पैराग्राफ भी है, और उसने टोटल पेज की विड्थ ली हुई है, जो हमारे ब्राउजर की विड्थ है ना उसके बराबर उसने विड्थ ली हुई है। अब अगर हम इसकी विड्थ को स्पेसिफाई करना चाहें पिक्सल्स में तो कैसे करेंगे। आप सबको याद है हेड टैग में जाके हम लोग स्टाइल का टैग स्टार्ट करेंगे और इसको क्लोज भी करेंगे, ऐसा ही है। और फिर हम लोग उस एलिमेंट की आईडी, उस एलिमेंट का जो टैग नेम है या उसका जो क्लास नेम है उसको बतौर सेलेक्टर यूज करेंगे। यहाँ हमने डिव की आईडी box1 को बतौर सेलेक्टर यूज किया। उसके बाद अब हम लोगों ने क्या दे दी, करली ब्रैकेट्स, और इन करली ब्रैकेट्स के अंदर हम लोगों ने पहले क्या दे दिया जी, बॉर्डर जो कि लगा हुआ एलिमेंट के ऊपर 10 पिक्सल्स सॉलिड और रेड कलर का। अब हम लोगों ने विड्थ दी और विड्थ की वैल्यू क्या स्पेसिफाई की जी, 500 पिक्सल। तो जब ये CSS इस वेब पेज पे अप्लाई होगा तो जो विड्थ है वो क्या हो जाएगी, 500 पिक्सल्स के बराबर हो जाएगी। यहाँ टोटल विड्थ ली थी पेज की, पूरा पेज उसने घेरा हुआ है।
फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और यहाँ पे क्या है, पेज की विड्थ तो यहाँ तक है, लेकिन उसने क्या किया, 500 पिक्सल्स के बराबर विड्थ को ऑक्यूपाई कर लिया, और उसके बाद आगे उसने ऑक्यूपाई नहीं किया, उसने घेरा नहीं है। ऑक्यूपाई करने का मतलब घेरना होता है। अगर मेरी बात नहीं समझ आ रही तो मैं इसको मजीद आसान करके उर्दू में आपको बता सकता हूँ। क्लियर हुआ नहीं हुआ, समझ आ गया? तो दिस इज द इफेक्ट जी, पिक्सल्स में विड्थ को अप्लाई करने का ये इफेक्ट है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर पे जाके अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ जो मैंने पहले से फाइल्स ओपन कर रखी हैं, इनको मैं क्लोज करता हूँ, और यहाँ एक नई फाइल हम लोग बना लेते हैं, विड्थ डॉट HTML के नाम से। ठीक हो गया, ये फाइल हमारी बन गई। अब इसके अंदर हम लोगों ने बेसिक ब्लॉक ऑफ कोड जो कि एक HTML डॉक्यूमेंट को बिल्ड करने के लिए चाहिए होता है, वो हमने इंपोर्ट करना है। शिफ्ट और 1 को प्रेस करें और इंटर को प्रेस कर दें, आपका बेसिक कोड आपको स्क्रीन पे नजर आना शुरू हो गया। इंपोर्ट हो गया ना कोड। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नाम देंगे जी टाइटल में विड्थ, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे जी, बॉडी में पहले एक डिव बनाएंगे और उसकी आईडी रखेंगे बॉक्स। डिव बनाया, उसकी आईडी हमने रख दी बॉक्स 1। इस डिव के अंदर हम लोगों ने एक हेडिंग बनानी है और एक पैराग्राफ बनाना है। तो मैं यहाँ पे H1 लिखता हूँ, साथ कॉन्केटिनेशन का सिंबल डालता हूँ, प्लस का सिंबल, और साथ P लिख देता हूँ। मैं इंटर को प्रेस करूंगा, ये लें जी डिव बन गया। यहाँ से डिव स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे डिव क्लोज हो रहा है, उसके अंदर एक हेडिंग भी बन गई और एक पैराग्राफ भी बन गया। अब इसके कंटेंट में हम लोग लिख देते हैं दिस इज हेडिंग, और पैराग्राफ के अंदर हम डमी टेक्स्ट जो है वो डाल देते हैं। यहाँ लिखेंगे लॉरेम, और 10 वर्ड्स का हम लोग इसके अंदर टेक्स्ट डाल देते हैं। से मैं इंटर प्रेस करूंगा, ये लें जी 10 वर्ड्स का पैराग्राफ इसके अंदर आ गया। इसी कोड को सेव करते हैं कंट्रोल एस करके, और चले जाते हैं जी अपने CSS के फोल्डर में, और यहाँ पे विड्थ के नाम से एक वेब पेज बना हुआ है, इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं। अब ये जो मैंने हेडिंग दी यहाँ लिखी हुई आ गई, और ये देखें यहाँ पे वो पैराग्राफ भी लिखा हुआ आ गया, और यहाँ टॉप पे टाइटल में विड्थ भी लिखा हुआ आ गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, बॉक्स 1 को हम लोगों ने बॉर्डर देना है। हेड का टैग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे क्लोज हो रहा है, यहाँ जाके हम लोग स्टाइल का टैग स्टार्ट भी करेंगे, उसे क्लोज भी करेंगे। ये ले जी स्टाइल का टैग हमने स्टार्ट भी कर लिया, क्लोज भी कर लिया। अब यहाँ पे ये वाली आईडी जो डिव की है, क्योंकि हमने इसके ऊपर CSS अप्लाई करना है, तो हम लोग इसकी आईडी को यहाँ लिखते हैं। क्या करेंगे, सेलेक्टर जब आईडी होता है तो हम पहले हैश डालते हैं, शिफ्ट और 3 को प्रेस करते हैं। इसके बाद अब हम लोग लिखेंगे बॉक्स 1, और करली ब्रैकेट्स हम लोग स्टार्ट भी कर लेंगे, क्लोज भी कर लेंगे। ये लें जी आईडी लिखी बॉक्स 1 की, करली ब्रैकेट से स्टार्ट की और क्लोज कर ली। अब हम लोग क्या करेंगे जी, यहाँ पे देंगे इसको बॉर्डर, बॉर्डर दे देते हैं 10 पिक्सल्स का। बॉर्डर का स्टाइल क्या है जी, सॉलिड, और कलर हमने दे दिया रेड। कंट्रोल एस किया, चले गए अपने वेब पेज के ऊपर। जैसे ही इसको रिफ्रेश करेंगे, चेक करें मैंने कोई विड्थ नहीं दी। तो याद रखिएगा डिव जो होता है ना, वो एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है। ब्लॉक लेवल एलिमेंट होने का मतलब ये है कि ये फुल पेज की विड्थ के बराबर जगह घेर लेगा। देखिए ये पूरे पेज पे फैल गया। जब आप इसको विड्थ स्पेसिफिक नहीं देंगे, इसको कोई विड्थ नहीं देंगे, तो ये क्या करेगा, पूरे पेज की विड्थ के बराबर विड्थ को ऑक्यूपाई कर लेगा। अब जैसे जैसे मैं पेज को छोटा करता जाऊंगा, इसकी विड्थ भी छोटी होती जाएगी ना, जो मैं बड़ा करता जाऊंगा, इसकी विड्थ भी बड़ी होती जाएगी। क्लियर, फुल पेज की विड्थ को ऑक्यूपाई करता है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको पिक्सल्स में विड्थ देते हैं, वरना ये क्या करेगा, पूरे पेज की विड्थ को ऑक्यूपाई कर लेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे विड्थ लिखते हैं और इसकी वैल्यू दे देते हैं कि 500 पिक्सल्स। ये लें जी, कंट्रोल एस किया और इस पेज को हम लोग रिफ्रेश करते हैं। विड्थ क्या हो गई, 500 पिक्सल के बराबर हो गई। अगर मैं विड्थ को मजीद कम कर देता हूँ 300 पिक्सल्स, मैं कोड को सेव करता हूँ कंट्रोल एस से और पेज को रिफ्रेश करता हूँ, देखिए विड्थ और छोटी हो गई है। तो ये एक फिक्स्ड विड्थ है, ये चेंज नहीं होगी। अब मैं इसको करता हूँ यहाँ पे 600 पिक्सल्स, कोड को सेव करता हूँ कंट्रोल एस से, चला जाता हूँ वेब पेज पे, इसको रिफ्रेश करता हूँ, विड्थ फिर 600 पिक्सल के बराबर हो गई। अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखें
जैसे मैं इसको छोटा करूंगा विड्थ वही रह रही है। विड्थ और कीजिएगा, यहाँ पे नीचे स्क्रॉल बार आएगी, यहाँ पे देखें नीचे एक स्क्रॉल बार आ गई है, जिसके जरिए से हम इसको आगे पीछे करके देख सकते हैं। इसका मतलब ये विड्थ क्या है, फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं होगी। अब आगे जो यूनिट्स हम देखेंगे वो सारे रिलेटिव यूनिट्स होंगे। पिक्सल के बाद बारी आती है परसेंटेज में विड्थ देने की। कोई यूनिट और साथ हम नहीं लगाएंगे, इसको कहते हैं लिक्विड विड्थ। लिक्विड विड्थ क्या होती है, पानी हम सारे पीते हैं ना, जब पानी जग में होता है तो किसकी शेप इख्तियार कर लेता है, जग की, और जब पानी गिलास में होता है तो गिलास की, और जब पानी किसी देशकी में होता है तो देशके की। ऐसा ही है ना। तो ये एक लिक्विड विड्थ है जो खुद को क्या करेगी, चेंज करेगी डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ योर ब्राउजर विंडो। ब्राउजर की जो विंडो है ना, जैसे जैसे उसका साइज चेंज होगा वैसे वैसे इसका भी साइज चेंज होगा। या ये कहूं कि जैसे जैसे पेरेंट एलिमेंट का साइज चेंज होगा वैसे वैसे इसका साइज भी चेंज होगा। इसको मैं आपको दो तरीकों से समझाऊंगा। चलिए आइए पहले छोटी सी इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन देखते हैं एनिमेशन की फॉर्म में, और फिर हम लोग इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे। ये हमारा वेब पेज, जिसमें बॉक्स ने क्या किया, फुल ब्राउजर की विड्थ के बराबर विड्थ को ऑक्यूपाई कर लिया। इसको मैंने रेड कलर का बॉर्डर, ये एक डिव है और इसके अंदर एक हेडिंग और एक पैराग्राफ है, और डिव को हमने बॉर्डर कौन सा दिया हुआ है, डिव का मतलब डब्बा, डब्बा या बॉक्स। तो इसलिए घबराना नहीं है कि डिव डिव कर रहे हैं तो ये क्या हो गया, डिव मतलब डब्बा या बॉक्स। सो गुजरे वाला हम लोगों ने जब विड्थ को स्पेसिफाई करना है, आप सबको पता है इंटरनल सीएसएस लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टाइल का टैग हेड टैग के अंदर जाके स्टार्ट करते हैं, क्लोज करते हैं, ऐसा ही है। और फिर इसके अंदर हम लोग उस एलिमेंट का आईडी लिखते हैं या उसका नेम या कोई भी सिलेक्टर जो उस एलिमेंट से रिलेटेड होता है। उसके बाद हम करली ब्रैकेट्स को स्टार्ट करते हैं और क्लोज करते हैं। पहले हमने बॉर्डर दे दिया, उसके बाद हमने विड्थ लिखा और लिख दिया 50%। जैसे ही सीएसएस इस वेब पेज पे जिसने फुल पेज विड्थ को ऑक्यूपाई किया हुआ है इस पे अप्लाई होगी तो क्या होगा, अब विड्थ क्या हो गया, टोटल विड्थ का 50%। 50% का मतलब आधा, 50% का मतलब आधा। परसेंट का मतलब ये होता है कि अगर हम इस विंडो, ये जो स्क्रीन है ना हमारे सामने, इसको बराबर 100 हिस्सों में तकसीम करें, 100 पट्टियों में, स्ट्रिप्स में, तो जो एक पट्टी होगी ना 100 में से एक, उसे कहते हैं 1%। तो जो 50 पट्टियां होंगी वो आधी स्क्रीन के बराबर होंगी, ऐसा ही है ना। तो इसने क्या करना, आधी स्क्रीन के बराबर विड्थ को ऑक्यूपाई कर लेना, घेर लेना है। ऐसे ये भी जगह घेरेगा लेकिन लेफ्ट से राइट घेरेगा। तो आइए इसको जरा प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो एक चीज रहती होती है, ये इफेक्ट है इस सारे सीएसएस को अप्लाई करने के बाद। अब हम चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर पे। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इस बॉक्स की जो विड्थ थी वो पिक्सल्स में दी थी। इस बॉक्स की आईडी क्या है, बॉक्स 1। हमने आईडी लिखी, कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट की, बॉर्डर दिया और विड्थ दे दी पिक्सल्स में। अब इसी विड्थ को हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज में देते हैं 50%। कंट्रोल एस किया, कोड को सेव किया, चले गए ब्राउजर पे, जैसे ही रिफ्रेश किया, अब ये जो टोटल स्क्रीन की विड्थ थी ना, ये यहां से यहां तक, इसका 50% इसने ऑक्यूपाई कर लिया। अब गौर से देखना, जैसे जैसे मैं स्क्रीन की विड्थ चेंज करता जा रहा हूं वो भी क्या होता जा रहा है, ये विंडो की विड्थ पे डिपेंडेंट है। जितनी इस विंडो ने यहाँ लेफ्ट टू राइट स्पेस ऑक्यूपाई की हुई है ना ब्राउजर की विंडो ने, उसका 50% ये ऑक्यूपाई करेगा। ऑक्यूपाई करने का मतलब घेरना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, हम सारे उर्दू स्पीकिंग हैं, तो लिहाजा अगर ऑक्यूपाई करने का मतलब समझ नहीं आता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, घेरना इसका मतलब है, ठीक है। सो ये देखें, ये लिक्विड विड्थ है। ब्राउजर की विड्थ के साथ क्या होती है, ये चेंज होती है। जैसे जैसे ब्राउजर की विंडो की विड्थ चेंज होगी, ये भी क्या होगी, चेंज होगी। अब मैं आपको इसकी मिसाल देता हूं। अगर इसी वेब पेज को मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे खोलता हूं तो मुझे ये अपने ब्राउजर पे खुली विंडो की 50% विड्थ में नजर आएगा। और अगर इसी को मैं मोबाइल पे भी खोलूं तो फिर क्या होगा, मोबाइल पे तो इस तरह का हो जाएगा। मोबाइल की स्क्रीन तो इतनी होती है ना, उस पे मुझे क्या करेगा, ये 50% ऑफ द विड्थ को ऑक्यूपाई करके नजर आएगा। और इसको कहते हैं रिस्पॉन्सिव डिजाइन, कि जो स्क्रीन चेंज होती जाएगी वैसे वैसे हमारे एलिमेंट्स भी अपनी विड्थ को
एडजस्ट करते जाएंगे। टोटल जो विड्थ होगी ब्राउजर की स्क्रीन की, उसका 50% ये ऑक्युपाई करेंगे, घेरेंगे। अब चाहे मोबाइल पे खोलो या चाहे कंप्यूटर पे खोलो या चाहे टैब पे खोलो, आपके एलिमेंट्स खुद को क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे और आपके विजिटर को नजर आएंगे। आपकी वेबसाइट सबको एक जैसी एक स्क्रीन पे तो दिखेगी, लेकिन डिफरेंट स्क्रीन पे एक जैसी नहीं दिखेगी। तो इस बात को अच्छे तरीके से समझ लीजिए। अगर मैं इसको चेंज करता हूं, गौर से देखिएगा, इसको ऐसे रहने देता हूं, यहां जाके विड्थ की वैल्यू कर देता हूं 80%। कंट्रोल एस किया, कोड को सेव किया, जैसे ही रिफ्रेश करूंगा चेक करें, अब ये 20% इसने छोड़ दिया और 80% इसने ऑक्युपाई कर लिया। अगर मैं इसको यहाँ पे 20% क्या देता हूं, तो ये क्या करेगा, 80% को छोड़ के 20% को क्या करेगा, ऑक्युपाई कर लेगा। मैंने रिफ्रेश किया, ये देखे 20% में इसने अपने आप को एडजस्ट कर लिया। लेकिन एक चीज जो आप लोगों के समझ नहीं है, ये देखें, ये जो हेडिंग है ना, ये बाहर जा रही है। अब इस डिव से जा रही है, नहीं जा रही, ये असल में इसे कहते हैं ओवरफ्लो करना। अब ये देखिए इसके अंदर आ गया, ये देखिए ये इससे बाहर जा रही है, इसको कहते हैं ओवरफ्लो करना। इसको कैसे कंट्रोल करेंगे, इसका भी तरीकाकार है, आगे आने वाले लेक्चर में हम इसको भी डिस्कस करेंगे। भाई अभी तक जो मैंने आपको समझाया परसेंटेज विड्थ के बारे में, वो सारी की सारी विड्थ जो टोटल स्क्रीन की विड्थ थी उसके हिसाब से आ रही थी। इस डिव का पेरेंट एलिमेंट कौन सा, इधर देखें इधर आके, ये डिव किसमें है, बॉडी में, ऐसा ही है। तो जो टोटल स्पेस बॉडी ऑक्युपाई कर रही है ना, उसका 20% कौन ऑक्युपाई कर रहा है, ये बॉक्स ऑक्युपाई कर रहा है। अब मैं इस बॉक्स को बंद करता हूं किसी एक और बॉक्स में। हम यहां पे एक डिव बनाते हैं और उसको हम लोग आईडी दे देते हैं बॉक्स 1 की, इसको देते हैं और इसको यहां से पकड़ते हैं, कंट्रोल एक्स करते हैं और इसके लास्ट पे जाके इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और ये जो अंदर डब्बा है ना, इसको मैं 2 कर देता हूँ। बाहर मैंने एक डिव बनाया, उसकी आईडी क्या है, बॉक्स 1, और अंदर वाला जो डब्बा है उसकी आईडी क्या है, बॉक्स 2। बॉक्स 1 के लिए मैंने लिखा हुआ है कि चले इसको कहते हैं ये 50% स्पेस को ऑक्युपाई करेगा। लेकिन ये किसके लिहाज से ऑक्युपाई करेगा, आपकी बॉडी के लिहाज से, या इसकी विड्थ को हम लोग स्पेसिफाई कर देते हैं पिक्सल्स में, कहते हैं कि ये 700 पिक्सल के बराबर स्पेस को ऑक्युपाई करेगा, प्रॉब्लम किसी को। और ये इसका पेरेंट है, किसका, बॉक्स 1 जो है ना, ये पेरेंट है किसका, बॉक्स 2 का। ये सारा का सारा डब्बा किस में आ रहा है, बॉक्स 1 में आ रहा है। ये पेरेंट बन गया और ये चाइल्ड बन गया। अच्छा जी, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग CSS लिखते हैं कि बॉक्स 2 के लिए हमने बॉक्स 2 की आईडी लिखी, यहां हम बॉर्डर कर देते हैं 5 पिक्सल्स का और उसको हम लोग कलर दे देते हैं ग्रीन। और यहां पे अब हम कहते हैं कि विड्थ आनी चाहिए 50%। बॉक्स 1 की जो विड्थ 700 पिक्सल्स है ना, इसका 50% अब ये बॉक्स 2 ऑक्युपाई करेगा। बॉक्स 2 बॉडी के लिहाज से अब 50% स्पेस नहीं लेगा। इस कोड को सेव करते हैं, चले जाते हैं अपने वेब ब्राउजर पे और अपने पेज को रिफ्रेश करते हैं। अब मैं इसको चेंज करता हूं, इसकी विड्थ को देखें। पहली बात तो जो बॉक्स 1 है, ये रेड बॉर्डर वाला, इसकी मैं हाइट भी स्पेसिफाई कर देता हूं। इधर आए, फिर कुछ ज्यादा समझ आएगा। हाइट हम रख देते हैं जी 600 पिक्सल्स। कंट्रोल एस किया, कोड को रिफ्रेश किया, अब मेरे ख्याल में आपको बात कुछ ज्यादा समझ आएगी। देखें, ये जो विड्थ है ना रेड बॉर्डर वाले बॉक्स की, ये हमने कितनी दी है, 700 पिक्सल। अगर आपको सारा बॉक्स नजर नहीं आ रहा तो हम लोग विड्थ को कर देते हैं जनाबे अली 300 पिक्सल्स। कंट्रोल एस किया, रिफ्रेश किया, अब नजर आ रहा है टोटल बॉक्स। हम चेंज कर रहे हैं जो ब्राउजर की विंडो है उसकी विड्थ को। ये देखें, मैं इसको चेंज कर रहा हूं, जैसे यहां पहुंचा नीचे क्या आ गया, स्क्रॉल बार आ गई, आगे नहीं आई। सो ये जो हमारा ग्रीन बॉर्डर वाला बॉक्स है, उसने किसका 50% ऑक्युपाई किया, रेड बॉक्स वाला जो बॉक्स था उसने जितनी स्पेस ऑक्युपाई की थी। अब इसको मैं करता हूं 50%, बॉक्स 1 को। बॉक्स 1 किसके लिहाज से स्पेस ऑक्युपाई करेगा, बॉडी के लिहाज से 50%। कंट्रोल एस किया,
रिफ्रेश किया। गौर कीजिएगा आप, ये देखें, अब जो रेड बॉर्डर वाला बॉक्स है उसकी विड्थ भी चेंज हो रही है और ग्रीन वाले की विड्थ भी क्या हो रही है। जो रेड बॉक्स है ना, ये रेड बॉर्डर वाला बॉक्स, इसकी विड्थ विंडो की जो विड्थ है उसके हिसाब से चेंज हो रही है, और ये जो ग्रीन है ना, इसकी विड्थ किसके हिसाब से चेंज हो रही है, जो रेड बॉर्डर वाला बॉक्स है उसकी विड्थ के लिहाज से चेंज हो रही है। तो लिहाजा इस बात को आप लोग क्लियर कर लें कि ये जो परसेंटेज विड्थ होती है ये असल में रिलेटिव है, ये असल में किसी पेरेंट के लिहाज से, फर्स्ट पेरेंट के लिहाज से विड्थ असल में चेंज होती है किसी भी एलिमेंट की। अब जो टोटल विड्थ थी बॉक्स 1 की, उसकी आधी स्पेस कौन ऑक्युपाई कर रहा है, बॉक्स 2। अब हम लोग आगे चलते हैं। गुजरे वाला आगे वाले यूनिट्स को समझने के लिए मैंने अभी तक आपको पिक्सल्स में विड्थ समझाई है और परसेंटेज में। पिक्सल एब्सोल्यूट वैल्यू है और परसेंटेज रिलेटिव वैल्यू है। अब व्यू पोर्ट पहले आप समझें, व्यू पोर्ट क्या चीज है। ये आप सबको स्क्रीन पे, ये जो स्क्रीन पे आपको विंडो नजर आ रही है, ये किसकी विंडो है, ब्राउजर की ना। और जो इस विंडो की विड्थ है, ये देखो, मैं इसको छोटा करता हूं और इसकी हाइट को बढ़ा देता हूं, इसकी विड्थ को कम करता हूं, छोटी होती जा रही है ना, अब ये बड़ी होती जा रही है। ये जो ब्राउजर की विंडो है, ब्राउजर की विंडो की जो विड्थ है इसको व्यू पोर्ट विड्थ कहते हैं। स्क्रीन हमारी कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक। स्क्रीन कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक स्क्रीन है। और व्यू पोर्ट विड्थ क्या होगी, ये जो ब्राउजर की विंडो है, ये जो ब्राउजर की विंडो है इसकी जो विड्थ है ना, इसको हम कहते हैं व्यू पोर्ट विड्थ। अब आ जाओ स्लाइड पे, ये ब्राउजर की विंडो अभी मैंने आपको दिखाई, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ये जितनी स्पेस ऑक्युपाई करेगी, दाएं से बाएं, ग्रीन लाइन को देख लें, जितनी जगह ये लेफ्ट टू राइट घेरेगी उसको हम कहते हैं व्यू पोर्ट विड्थ। अब आ जाइए यहाँ पे, ये देखिए फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे जितनी भी जगह ये घेरेगी इसको कहते हैं व्यू पोर्ट हाइट। मैंने इसमें इन चीजों को इंक्लूड नहीं किया ऊपर वालियों को। असल में हमारी वेबसाइट हमें नजर आती है इस कंटेंट एरिया पे, व्यू पोर्ट का ताल्लुक भी इस एरिया के साथ है, ये चीजें उसमें इंक्लूडेड नहीं है। इसको कहते हैं व्यू पोर्ट हाइट। फ्रॉम टॉप टू बॉटम एक ब्राउजर की विंडो जितनी भी स्पेस ऑक्युपाई करेगी या घेरेगी उसको हम कहते हैं व्यू पोर्ट हाइट। गुजरे वाला, अगर व्यू पोर्ट विड्थ को गौर से सुनिएगा, ये जो टोटल विड्थ इस स्क्रीन ने घेरी हुई है, इस स्क्रीन ने जो जगह इसने घेरी हुई है ना, अगर उस सारी जगह को मैं पट्टियों में तकसीम करूं, इसी तरह अगर हम लोग ये जो स्क्रीन है किसकी, ब्राउजर की, जिसपे हम लोग इंटरनेट के पेजेस को, इंटरनेट पे जाके या इंटरनेट को यूज करके डिफरेंट वेबसाइट्स को खोलते हैं, अगर ब्राउजर की स्क्रीन जो है उसको हम लोग कितने हिस्सों में तकसीम करें, 100 बराबर हिस्सों में। किस तरह, इस तरह पट्टियां बन गई, ये फर्स्ट स्ट्रिप है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवंथ, ऐसे इसकी पट्टियां बनाए। कितनी पट्टियां बनाए, 100। तो ये जो एक पट्टी होगी, कौन सी, ये जो एक स्ट्रिप होगी, इस एक स्ट्रिप या पट्टी को हम लोग कहते हैं वन व्यू पोर्ट। परसेंटेज का मतलब भी यही था। तो जीरो वाला व्यू पोर्ट असल में याद रखना, ब्राउजर की स्क्रीन के 100 हिस्सों में से एक हिस्सा वन व्यू पोर्ट कहलाता है, और ये मैंने आपको डीवीएनपी स्क्रीन पे दिखा दी। तो इसे हम कहते हैं वन व्यू पोर्ट विड्थ, वन वी डब्ल्यू, इसको हम कहते हैं वन वी डब्ल्यू। और इन दो के बराबर जो विड्थ होगी उसको टू वी डब्ल्यू। अब अगर मैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, स्ट्रिप्स नजर आ रही है, पहले मैंने ऊपर से नीचे लगा के विड्थ को स्ट्रिप्स में डिवाइड किया। अब मैंने क्या किया, हाइट को 100 बराबर हिस्सों में तकसीम किया, और इसको कहते हैं व्यू पोर्ट हाइट। इन 100 हिस्सों में से जो एक हिस्सा होगा ना, एक हिस्सा, ये जो एक हिस्सा, जैसे ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पांच, ये छह, तो ये जो एक हिस्सा है इसको कहते हैं वन व्यू पोर्ट हाइट। सो आइए अब हम लोग चलते हैं आगे। परसेंटेज विड्थ के बाद बात आती है व्यू पोर्ट विड्थ की, ये भी एक यूनिट है।
और ये भी रिलेटिव यूनिट है। और ये भी क्या है, लिक्विड विड्थ है, ये फिक्स्ड नहीं है, रिलेटिव है। जैसे जैसे स्क्रीन की विड्थ चेंज होगी वैसे वैसे एलिमेंट की विड्थ भी चेंज होगी। तो चलिए आइए इसको भी जरा देखते हैं कि ये किस तरह काम करती है। ये हमारा वेब पेज आप सबको नजर आ रहा होगा, एक बॉक्स बनाया हमने अपने वेब पेज पे, उसका बॉर्डर रेड कलर का, उसमें एक हेडिंग मौजूद है और एक पैराग्राफ मौजूद है। और गौर से सुनिएगा, ये जो हमारा बॉक्स है इसने सारे पेज की विड्थ को ऑक्युपाई किया हुआ है। हम लोगों ने इंटरनल सीएसएस लिखनी है, हेड टैग के अंदर जाके हमने स्टाइल का टैग स्टार्ट किया, क्लोज किया, और जो बॉक्स था उसकी आईडी लिखी, और यहाँ पे हम लोगों ने करली ब्रैकेट से स्टार्ट कर ली, बॉर्डर दे दिया, विड्थ दी 50 व्यू पोर्ट्स। तो क्या होगा, पहले जो हमारा बॉक्स फुल बटा फुल पेज की विड्थ को ऑक्युपाई कर रहा था, घेर रहा था, वो क्या करेगा, वो हाफ ऑफ द स्क्रीन की विड्थ को ऑक्युपाई करेगा। इफेक्ट ये है। तो चलते हैं इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं, फिर आपको बात जरा थोड़ी सी ज्यादा समझ आएगी। मैं यहाँ पे जो बॉक्स 2 है ना, इसको मैं उड़ा रहा हूं, और यहाँ पे जो बॉक्स 2 मैंने लिखा हुआ इसको भी मैं यहाँ से फिलहाल उड़ा रहा हूँ, बाद में फिर हम बनाएंगे। कंट्रोल एस किया, और यहाँ पे मैं हाइट कोई नहीं दे रहा फिलहाल, और बॉक्स 1 को मैं क्या दे रहा हूँ, 50% विड्थ दे रहा हूँ, या व्यू पोर्ट में विड्थ दूं, ये तो हमने डिस्कस कर लिया हुआ है। अब हम यहाँ पे लिखते हैं क्या, 50 व्यू पोर्ट विड्थ, और ये हमारा डिव जो कि बॉक्स 1 है यहाँ पे क्लोज हो रहा है, उसमें एक हेडिंग भी है, एक पैराग्राफ भी है। जैसे ही इस कोड को हम सेव करके जाके अपने वेब पेज को रिफ्रेश करते हैं, गौर से देखिएगा क्या हुआ, जो टोटल विड्थ है ना स्क्रीन की, उसका आधा इस डिव ने ऑक्युपाई कर लिया, इस बॉक्स ने ऑक्युपाई कर लिया। अगर मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ 50 व्यू पोर्ट्स नहीं, 30 व्यू पोर्ट्स। कोड को सेव किया, चले गए अपने वेब पेज पे, रिफ्रेश करते हैं, क्या हो गया, अब 30% जो स्क्रीन की विड्थ थी उसको ऑक्युपाई कर रहा है। अच्छा मजे की बात, जैसे जैसे जो ब्राउजर की स्क्रीन की विड्थ है वो चेंज होती जाएगी, वैसे वैसे इसकी विड्थ भी, ये लिक्विड विड्थ है। स्क्रीन की विड्थ या ब्राउजर की विड्थ चेंज होने से इसकी विड्थ भी क्या होगी, तो ये ज्यादा अच्छी चीज है ना, हर स्क्रीन के ऊपर आपका एलिमेंट खुद को एडजस्ट करेगा, ये नहीं है सब पे एक ही जैसा नजर आया आपको। अच्छा जी, 50 व्यू पोर्ट्स भी हमने देख लिया, 30 व्यू पोर्ट्स भी हमने देख लिया। अब हम ये देखते हैं कि आया कि ये अपने पेरेंट पे भी डिपेंड करता है या नहीं करता, जैसे परसेंटेज जो है वो पेरेंट पे डिपेंड करती है। तो देखते हैं जी, यहाँ पे इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक डिव बनाते हैं और उसको नाम दे देते हैं बॉक्स 2 का, डिव लिखा और उसको आईडी दे दी बॉक्स 2 की। ये क्लोजिंग टैग यहां से मैंने उठाया और यहां लाके मैंने डाल दिया। अब ये सारा का सारा कंटेंट किस में चला गया, बॉक्स 2 में, और बॉक्स 2 किस में है, बॉक्स 1 में। अब मैं बॉक्स 2 के लिए CSS लिखता हूं, हमने लिखा यहाँ पे, बल्कि इसी को कॉपी करते हैं, टाइम बचेगा। कंट्रोल V किया, यहाँ पे लिख दिया बॉक्स 2, इसको बॉर्डर दे देते हैं 5 पिक्सल्स का, और बॉर्डर का कलर रख देते हैं गोल्ड। चलो इसको विड्थ देते हैं 50% की। कोड को मैं सेव करता हूँ कंट्रोल S करके, और जाके हम अपने वेब पेज को रिफ्रेश करते हैं। ये देखें, ये बॉक्स इसके अंदर आ गया। अब मैं इसको छोटा करता हूँ, ये देखें दोनों छोटे होते जा रहे हैं। ये जो रेड कलर का डब्बा है ना, ये टोटल स्क्रीन की विड्थ का कितना ऑक्युपाई कर रहा है, 50%, और ये कितना, 30%। अब मैं इसको फिक्स करता हूं, इसको कहता हूं ये 600 पिक्सल्स है, और इसको कहता हूं ये 80 व्यू पोर्ट है। कंट्रोल S किया, चलेगा अपने वेब पेज पे, रिफ्रेश किया, ये तो इससे बाहर आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यू पोर्ट विड्थ का यूनिट है ना, वो असल में व्यू पोर्ट के लिहाज से चेंज होता है, पेरेंट के लिहाज से चेंज नहीं होता। अब ये देखो, ये जो गोल्ड बॉर्डर वाला आपका बॉक्स है उसकी विड्थ किसके लिहाज से चेंज हो रही है, स्क्रीन की विड्थ के लिहाज से, विंडो की विड्थ के लिहाज से, व्यू पोर्ट विड्थ के लिहाज से। परसेंटेज में क्या होता था, परसेंटेज में पेरेंट के लिहाज से
विड्थ चेंज हो रही होती है। मैं आपको परसेंटेज वाला भी यहाँ बना के दिखाता हूँ। चलिए इस तारे को हम यहाँ से कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी किया, नीचे जाकर हम इसको पेस्ट करते हैं और इसको हम क्या देते हैं बॉक्स 3 और इसको हम क्या देते हैं बॉक्स 4। ये सारा का सारा CSS हम यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ जाकर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। अब इसको हम क्या देते हैं बॉक्स 3 और इसको हम क्या देते हैं बॉक्स 4। बॉक्स 3 जो है इसका बॉर्डर हम दे देते हैं ग्रीन कलर का और इसका बॉर्डर हम दे देते हैं एक्वा। ठीक है, कलर इसको असाइन कर देते हैं, कंट्रोल एस किया, चलेगा अपने वेब पेज पे जाके जरा इसको रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अभी तो दोनों पे CSS सेम अप्लाई हो रहा है ना। अभी हम क्या करते हैं, जो बॉक्स 3 है उसकी विड्थ तो हमने की हुई है फिक्स्ड। ठीक है, यहाँ हम विड्थ देते हैं परसेंटेज में, यहाँ मैं डाल देता हूँ %। बॉक्स 2 में क्या व्यू बोर्ड और बॉक्स 4 में क्या %। देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। आइए, जैसे मैंने रिफ्रेश किया, आप गौर से देखें, जो एक्वा कलर के बॉर्डर वाला बॉक्स है वो जो स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है अपने पेरेंट के लिहाज से 80% स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है। लेकिन ये जो गोल्ड बॉर्डर वाला हमारा बॉक्स है ये किसके लिहाज से ऑक्युपाई कर रहा है, स्क्रीन के लिहाज से, व्यू पोर्ट के लिहाज से। ये अपने पेरेंट पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन जो परसेंटेज है वो अपने फर्स्ट पेरेंट पे डिपेंड करती है। अब मैं जैसे जैसे इसको चेंज करूंगा वैसे वैसे आप देखिएगा गोल्ड बॉर्डर वाले बॉक्स का तो साइज चेंज होता है, लेकिन एक्वा वाले बॉर्डर जो बॉक्स है उसका साइज चेंज नहीं हो रहा। अब जरा यहाँ ये एक और चीज मजेदार आपको दिखाता हूं मैं। अगर मैं बॉक्स 1 का जो साइज है उसको कर दूं 50%, तब ये बॉडी के लिहाज से अपना साइज चेंज करेगा और इसको भी मैं 50% कर देता हूँ। चलिए देखते हैं क्या होता है। 50%, कंट्रोल एस किया, जाके कोड को हम रिफ्रेश करते हैं। अब गौर से देखिएगा चेंज हो रही है, सबकी हो रही है, नहीं हो रही, हो रही है। लेकिन येलो या गोल्ड कलर के बॉर्डर वाला बॉक्स जो है उसकी विड्थ, ये जो विंडो की विड्थ है उसके लिहाज से चेंज हो रही है, और ये जो रेड कलर का बॉक्स है उसकी विड्थ बॉडी के साइज के लिहाज से चेंज हो रही है, और ग्रीन कलर वाले की भी बॉडी के लिहाज से। और ये जो एक्वा कलर वाला हमारा बॉक्स है इसकी विड्थ ग्रीन कलर के बॉर्डर वाले बॉक्स के लिहाज से चेंज हो रही है। अगर मैं एक्वा वाले को 50% कर दूं तो आप चेक कीजिएगा ये अब असल में ग्रीन बॉर्डर वाले बॉक्स के 50% जो स्पेस है उसको ऑक्युपाई करेगा। तो जो परसेंटेज है वो अपने फर्स्ट पेरेंट के लिहाज से स्पेसिफाई करता है, और जो व्यू पोर्ट है वो स्क्रीन की विड्थ पे डिपेंड करता है, पेरेंट की विड्थ पे डिपेंड नहीं करता। मुझे यकीन है मैंने आपको बात अच्छे तरीके से क्लियर कर दी है। तो व्यू पोर्ट विड्थ में और परसेंटेज में ये डिफरेंस है। सिमिलरली व्यू पोर्ट हाइट, तो हम लोग विड्थ को व्यू पोर्ट हाइट की जुबान में भी क्या कर सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं। कैसे स्पेसिफाई करेंगे, ये हमारा वेब पेज जिसमें हमने एक बॉक्स बनाया, उसमें एक हेडिंग डाली और एक पैराग्राफ डाला, और विड्थ को स्पेसिफाई नहीं किया तो उस बॉक्स ने क्या किया, सारे पेज की विड्थ को ऑक्युपाई कर लिया, घेर लिया। अब हुजूर वाला हम इस पे विड्थ लगाना चाहते हैं व्यू पोर्ट हाइट की जुबान में। हमने स्टाइल टैग स्टार्ट भी किया, क्लोज भी किया, बॉक्स की आईडी को हमने यूज किया और कर्ली ब्रैकेट्स डाल के हम लोगों ने बॉर्डर दे दिया और विड्थ दे दी व्यू पोर्ट हाइट की जुबान में। तो क्या हुआ, जो पहले टोटल विड्थ ऑफ द पेज को हमारा बॉक्स ऑक्युपाई कर रहा था अब उसने 50% को ऑक्युपाई करना शुरू कर दिया, लेकिन किस लिहाज से, जो टोटल हाइट थी उसका 50% है। ये इफेक्ट देख लीजिए। अब मैं जरा आपको ये चीज जाके समझाता हूँ। यहाँ पे ये सारे बॉक्सेस मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, तो कोड को सेव कर दिया हमने। अब जरा यहाँ देखिएगा, मैं जो विड्थ है ना अभी नहीं दे रहा, कंट्रोल एस किया, जाके पेज को रिफ्रेश किया, ये देखें टोटल विड्थ जो पेज की थी उस डब्बे ने घेर लिया, रेड कलर के बॉर्डर वाले ने। ये देखिए जितनी स्क्रीन की विड्थ है उतनी उतनी वो भी ऑक्युपाई करता जा रहा है। इसको मैं जरा बड़ा करता हूँ, गौर से देखिएगा। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 50 व्यू पोर्ट हाइट के बराबर विड्थ लेनी है आपने। कंट्रोल एस किया, जाके पेज को रिफ्रेश किया, मैं इसको छोटा करता हूँ, कर दिया। मैं विड्थ को चेंज कर रहा हूँ, बॉक्स की विड्थ चेंज नहीं हो रही। मैं नीचे से पकड़ता हूँ यहाँ से, ये देखिए। अब मैं इसको रीसाइज करता हूँ, चेक करें
अब हमने क्या किया, व्यू पोर्ट हाइट, जो ब्राउजर की स्क्रीन की हाइट थी उसकी जुबान में हम लोगों ने क्या किया, अपने बॉक्स की विड्थ को स्पेसिफाई किया। सो आगे चलते हैं जी। हमारे पास आता है व्यू पोर्ट मैक्स और इसके बाद आता है व्यू पोर्ट मिन। तो व्यू पोर्ट मैक्स क्या करता है, हमारे बॉक्स से सारे जो ब्राउजर की विड्थ है उसको ऑक्युपाई किया हुआ। अब हम चाहते हैं कि इसकी इसकी जो विड्थ है इसको हम स्पेसिफाई करें व्यू पोर्ट मैक्स के लिहाज से। मैक्स क्या है इसको देखते हैं। आइए, स्टाइल का टैग डाला हमने, अपने बॉक्स की आईडी डाली, बॉर्डर दे दिया और विड्थ 50 व्यू पोर्ट मैक्स के लिहाज से दे दी। आ जाइए, यहाँ पे विड्थ चेंज हुई नहीं हुई, लेकिन किस लिहाज से चेंज हुई, इधर आइए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ जहां मैंने 50 VH लिखा हुआ ना, यहाँ मैं लिखता हूँ 50 V मैक्स। कंट्रोल एस किएगा, चले गए ब्राउजर के ऊपर, रिफ्रेश किया, लिहाजा जो इस बॉक्स की विड्थ है वो व्यू पोर्ट विड्थ के 50% के बराबर है। व्यू पोर्ट हाइट और व्यू पोर्ट विड्थ में जो ज्यादा होगा, मैक्सिमम होगा, बॉक्स की विड्थ उसकी जुबान में एक्सप्रेस होगी, उसकी जुबान में कैलकुलेट होगी, या रिलेटिव टू दैट क्वांटिटी जो है बॉक्स की विड्थ कैलकुलेट होगी। अभी हमारे पास विड्थ ज्यादा ना, तो जो बॉक्स की विड्थ है वो 50 व्यू डब्ल्यू के लिहाज से हमें यहाँ पे मिल रही है। मैं विड्थ को कम करता हूँ और ये इसको मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ ताकि आपको बात समझ आए। विड्थ को कम करता जा रहा हूँ, लेकिन बॉक्स की विड्थ कम नहीं हो रही। लेकिन यहां से आगे, जैसे यहां से मैं थोड़ा सा आगे, यहां से आगे जाऊंगा तो क्या होगा, अब विड्थ चेंज होना शुरू हो जाएगी। इस पॉइंट के बाद ना, इस पॉइंट के बाद अब यहाँ पे क्या, आपकी व्यू पोर्ट हाइट और व्यू पोर्ट विड्थ दोनों क्या सेम है, लेकिन जैसे ही मैं अब विड्थ थोड़ी सी इससे ज्यादा करूंगा, अब हाइट से विड्थ बढ़ गई है, तो अब ये जो बॉक्स है इसकी विड्थ कैलकुलेट होगी व्यू पोर्ट विड्थ के लिहाज से, जो चीज मैक्सिमम होगी। व्यू पोर्ट हाइट, व्यू पोर्ट विड्थ दो यूनिट्स हैं डिफरेंट। व्यू पोर्ट मैक्स कैसे कैलकुलेट होता है, व्यू पोर्ट विड्थ और व्यू पोर्ट हाइट में जो मैक्सिमम होता है ना, उसके लिहाज से जो व्यू पोर्ट मैक्स है उसकी वैल्यू कैलकुलेट होती है। अगर मैंने 50 V मैक्स लिखा है और यहाँ पे विड्थ ज्यादा है, तो अब 50 व्यू पोर्ट्स के बराबर आपकी विड्थ होगी। अब देखिए विड्थ ज्यादा ना, तो अब विड्थ इसके लिहाज से चेंज हो रही है। मैं यहाँ पे चला गया, अब नहीं चेंज हो रही ना, क्या करें, अब क्योंकि हाइट ज्यादा है तो अब जो V मैक्स है वो व्यू पोर्ट हाइट के बराबर या व्यू पोर्ट हाइट से अपनी वैल्यू लेगा। 50% ऑफ द व्यू पोर्ट हाइट के बराबर हो गई है। अब जैसे ये देखें, यहाँ पे हाइट क्या हो गई है, विड्थ से छोटी हो गई है, विड्थ से छोटी हो गई, लिहाजा अब जो वैल्यू है वो किसके लिहाज से कैलकुलेट हो रही है, विड्थ के लिहाज से। तो व्यू पोर्ट मैक्स इस तरह काम करता है। अब हम व्यू पोर्ट मिन की बात करेंगे, चलिए आइए, और अब व्यू पोर्ट मिन को देखते हैं। तो आपको समझ तो आ चुका होगा कि व्यू पोर्ट विड्थ और व्यू पोर्ट हाइट में जो मिनिमम होगा, जो छोटा होगा ना, अब जो बॉक्स की विड्थ है छोटे साइज के लिहाज से कैलकुलेट होगी, चाहे वो VW हो या VH हो। पेज सबको नजर आ रहा है, उसमें एक बॉक्स है जो फुल पेज विड्थ के बराबर विड्थ को ऑक्युपाई कर रहा है। बॉक्स का बॉर्डर रेड कलर का है, उसमें एक हेडिंग मौजूद है, एक पैराग्राफ मौजूद है। हम इसके ऊपर जो विड्थ है उसको अप्लाई करना चाहते हैं किसकी जुबान में, V min की जुबान में। हमने बॉक्स की आईडी लगाई, करली ब्रैकेट से स्टार्ट की, क्लोज की, बॉर्डर की वैल्यू दे दी और फिर हमने विड्थ को 50 V min कहा कि जो मिनिमम वैल्यू हो, चाहे वो VW की हो या VH की हो, क्या हो, उसका 50% जो विड्थ है ना वो बॉक्स को असाइन कर दी जाए, वो बॉक्स को दे दी जाए। तो क्या होगा जी, जैसे ये CSS इस वेब पेज पे अप्लाई होगा, कुछ आपको विड्थ इस तरह की नजर आएगी। लेकिन मैं जब तक आपको प्रैक्टिकली इसको रीसाइज करके नहीं दिखाऊंगा, आपको बात अच्छे तरीके से समझ नहीं आएगी। अब आइए जरा अपने वेब पेज पे चलते हैं। पहले ये देखें, हमने एक बॉक्स बनाया हुआ है, उसमें एक हेडिंग मौजूद है, पैराग्राफ मौजूद है। हमने स्टाइल टैग स्टार्ट किया, बॉक्स की आईडी दी और यहाँ पे हमने बॉर्डर दे दिया। विड्थ अब हम लोग देंगे क्या, किस जुबान में, V मिनिमम की जुबान में। कंट्रोल S करके कोड को सेव किया, चले गया अपने, ये देखें बड़ा हो गया। तो V min की वैल्यू हाइट के लिहाज से बॉक्स को दी जा रही है। मैं विड्थ को कम कर रहा हूं ना,
इस पॉइंट के बाद, यहाँ के बाद विड्थ हाइट से बढ़ गई है, यहाँ विड्थ क्या हाइट से कम है, तो विड्थ के लिहाज से क्या हो रही है, बॉक्स की विड्थ चेंज हो रही है। लेकिन जैसे ही जो हमारे ब्राउजर की स्क्रीन की विड्थ ब्राउजर की हाइट से बढ़ जाएगी, तो अब बॉक्स की विड्थ जो है वो विड्थ के लिहाज से चेंज नहीं होगी, स्क्रीन की विड्थ के लिहाज से चेंज नहीं होगी। अब मैं हाइट को चेंज करता हूँ, चेक कीजिएगा। इस पॉइंट के बाद विड्थ हाइट से क्या हो जाती है, तो अब बॉक्स की जो विड्थ है, विड्थ ऑफ द स्क्रीन के लिहाज से चेंज होगी। अब जैसे ही विड्थ हाइट से बढ़ेगी, तो अब विड्थ स्क्रीन की विड्थ के लिहाज से चेंज, अब हाइट के लिहाज से, क्योंकि जो मिनिमम है उसके लिहाज से आप बॉक्स की विड्थ चेंज होगी। मिनिमम जो भी होगा व्यू पोर्ट में, हाइट मिनिमम होगी तो बॉक्स की जो विड्थ है वो व्यू पोर्ट हाइट के लिहाज से चेंज होगी, और अगर विड्थ मिनिमम होगी तो फिर जो बॉक्स की विड्थ है वो विड्थ ऑफ द स्क्रीन के लिहाज से चेंज होगी। सो जरूर वाला, अब हम लोग चलते हैं जी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। मिनिमम विड्थ क्या चीज है, मिन विड्थ क्या चीज है? ये असल में एक डायनामिक विड्थ है। मैं इस स्क्रीन को बड़ा कर देता हूं, पहले कुछ पॉइंट्स मिनिमम विड्थ के लिहाज से आप देख लें, फिर हम इसको अप्लाई करते हैं। द मिनिमम विड्थ प्रॉपर्टी डिफाइंस द मिनिमम विड्थ ऑफ द एलिमेंट। मिनिमम विड्थ, मैं कहता हूं बॉक्स की मिनिमम विड्थ जो है ना वो कितनी होनी चाहिए, 10 पिक्सल्स, मिनिमम 10 पिक्सल्स। मिनिमम 10 पिक्सल्स का मतलब ये है कि 10 पिक्सल या 10 पिक्सल से ज्यादा होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। तो इट गिव्स मिनिमम विड्थ टू द or the minimum width property defines the minimum width of the element. If the content is smaller than the minimum width, the minimum width will be applied. अगर कंटेंट की जो क्वांटिटी है वो मिनिमम विड्थ से क्या है कम है, तो फिर तो मिनिमम विड्थ अप्लाई होगी। लेकिन अगर कंटेंट की क्वांटिटी मिनिमम विड्थ से क्या हो गई, तो अब ये अप्लाई नहीं होगी, साइज बढ़ जाएगा उसका, विड्थ उसकी बढ़ जाएगी। If the content is larger than the minimum width, the minimum width property have no effect. और नोट ये है कि this prevents the value of width property from becoming smaller than the minimum width. इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे, बात ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। आ जाइए जरा यहाँ पे, ये हमारा बॉक्स है, बॉक्स 1 डिव को हमने आईडी दी बॉक्स 1 की, एक हेडिंग उसमें डाल दी और एक पैराग्राफ डाल दिया। हम लोगों ने इसको 10 पिक्सल्स का रेड कलर का सॉलिड बॉर्डर दे दिया, और इसको विड्थ अभी मैं नहीं असाइन कर रहा। कंट्रोल एस किया, जाके हम अपने वेब पेज को रिफ्रेश करते हैं, फुल पेज की विड्थ के बराबर इसकी विड्थ आ गई। मैं इसे कहता हूं मिनिमम विड्थ। मैं इसे कहता हूं मिनिमम विड्थ जो है ना वो 800 पिक्सल के बराबर होनी चाहिए। कंट्रोल एस किया, पेज को रिफ्रेश किया, प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि पहली बात तो ये बॉक्स क्या है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, इसके ऊपर जो मिनिमम विड्थ की प्रॉपर्टी है वो ज्यादा अच्छे तरीके से आपको समझ नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैक्स विड्थ, कंट्रोल एस किया, रिफ्रेश किया, कि मैक्सिमम विड्थ कितनी होनी चाहिए, 1000 पिक्सल, उससे आगे नहीं होनी चाहिए। मिनिमम विड्थ की वैल्यू हम लोग कब यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, चलिए आइए अब हम इसको भी देखते हैं। इसके नीचे मैं यहां पे डालता हूं मिनिमम विड्थ, ठीक है, और इसकी वैल्यू हम यहां पे असाइन करते हैं 1000 पिक्सल्स, जितनी मैक्सिमम विड्थ की वैल्यू है ना, ठीक है, उससे ज्यादा, ये मिनिमम है। कंट्रोल एस किया, रिफ्रेश किया, कंटेंट को बढ़ाते हैं, इधर आ जाए, इसी को हम यहां से कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी करके, कंट्रोल वी, कंट्रोल एस किया, पेज को रिफ्रेश किया, और से देखें, अभी भी इसको थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, कंट्रोल वी, कंट्रोल एस किया और पेज को रिफ्रेश किया। विड्थ जो है वो, इसको हटाते हैं आप। अब इसने क्या किया, फुल पेज की विड्थ के बराबर विड्थ को ऑक्यूपाई कर लिया, मिनिमम विड्थ असल में तब अप्लाई होती है जब आपका कंटेंट जो है उसकी क्वांटिटी मिनिमम विड्थ से क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो फिर ये अप्लाई होना खत्म हो जाती है। मैं यहाँ पे मिनिमम विड्थ दे ही नहीं सकता ना विड्थ के अंदर,
जो डिव है उसकी कोशिश ये है कि वो फुल पेज की विड्थ को ऑक्यूपाई कर ले, ठीक है। मैंने कहा नहीं 1000 मिनिमम है, 1000 मिनिमम विड्थ मैं दे रहा हूँ। तो जब 1000 से ज्यादा विड्थ का कंटेंट आ जाएगा फिर क्या होगा, फुल पेज की विड्थ के बराबर ऑक्यूपाई कर लेगा। यहाँ मैं कंटेंट को कम कर, ये फुल बटा फुल पेज की विड्थ लेगा। जब हम मिनिमम विड्थ देंगे ना तो ये फुल बटा फुल पेज की विड्थ के बराबर ही विड्थ को ऑक्यूपाई करेगा, उससे कम को नहीं करेगा। अब उसके बाद हम लोग मैक्सिमम विड्थ मैंने आप लोगों को बता दिया है। मैक्स विड्थ क्या करती है, ये मैक्सिमम विड्थ जो ऑफ एन एलिमेंट के ऊपर एक बाउंड लगाती है, इतनी स्पेस ही ऑक्यूपाई कर सकता है, इससे ज्यादा ऑक्यूपाई नहीं कर सकता। If the content is larger than the width, it will automatically change the height to adjust the content. कैसे, आइए जरा इसको भी करके देखते हैं। हम लोग यहाँ पे देते हैं अब मैक्सिमम हाइट, और ये हमने कर दी 600 पिक्सल्स के बराबर। कंट्रोल एस किया, पेज पे जाकर रिफ्रेश करते हैं, आप देख सकते हैं। मैं कंटेंट को बढ़ाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ लॉरेम 50, कंट्रोल इसको इंटर किया, कंट्रोल एस किया, चले गए अपने वेब पेज पे। अब चेक करें, विड्थ मैक्सिमम कितनी आएगी, 600 पिक्सल्स, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। लेकिन जो मिन की वैल्यू है ना, ये आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी जब हम हाइट पे इसको अप्लाई करेंगे। तो इसको देखेंगे कि मिन हाइट कैसे वर्क करती है। मिन विड्थ तो आपको समझ आ गया कि इससे ज्यादा विड्थ इंक्रीज नहीं कर सकती, इससे कम पे काम चल जाएगा। जैसे कि इससे विड्थ इंक्रीज करेगी, कंटेंट बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली जो आपका बॉक्स है उसकी हाइट चेंज होके आपके कंटेंट को उसमें एडजस्ट करने की कोशिश करेगा। उधर वाला if the content is smaller than the maximum width, the max width property have no effect, फिर इसका कोई असर नहीं होता। और नोड याद रखिएगा, ये जो मैक्स विड्थ प्रॉपर्टी है ये प्रिवेंट करती है वैल्यू ऑफ द विड्थ प्रॉपर्टी को फ्रॉम बिकमिंग लार्जर देन द मैक्सिमम विड्थ। मिनिमम क्या करती थी, उसको प्रिवेंट करती थी कि इससे छोटा नहीं हो सकता, और ये क्या है, इससे बड़ा नहीं हो सकता। तो जो मैक्स विड्थ की प्रॉपर्टी है ये विड्थ की प्रॉपर्टी को ओवरराइड कर जाती है, मतलब इसको प्रायोरिटी मिलती है। अगर आपने विड्थ भी लिखी हो और मैक्स विड्थ भी लिखी हो तो किसको प्रायोरिटी मिलेगी, मैक्स विड्थ को। ठीक हो गया। तो आज हमारा काम कहाँ तक था, मैक्स विड्थ तक का काम था। मेरे ख्याल के मुताबिक मैंने आपको व्यू पोर्ट, विड्थ और हाइट अच्छे तरीके से समझा दिया है, और उम्मीद है आप उसको ज़हन में भी रखेंगे। इसी के साथ आज का लेक्चर हम क्लोज करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।